चलो देखो बोर्ड पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट, जहां से छायावाद स्टार्ट होगा। उसके बाद प्रगतिवाद एक रह जाएगा। प्रगतिवाद में तीन चार गो कवि है जो पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम का जितना भी सिलेबस है और जहां से क्वेश्चन आएगा वो सारा का सारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छायावाद। क्या पढ़ेंगे? तो छायावाद। तो छायावाद पढ़ने से पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे आधुनिक काल, तो हम लोग ये जान रहे थे जो रामचंद्र शुक्ल है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने आधुनिक काल को तीन भागों में बांटा था। हाँ, इसको एक को प्रथम उत्थान, भारतेंदु, और द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। तो भारतेंदु युग को प्रथम स्थान कहा गया था, प्रथम उत्थान, और द्विवेदी युग को द्वितीय स्थान, और छायावाद जो है लास्ट का, उसे तृतीय स्थान कहा गया था। तो हम लोगों ने दो गो उत्थान पढ़ लिया है, यानी भारतेंदु युग पढ़ लिया है, भारतेंदु के कवियों के बारे में पढ़ लिया है। और उसके बाद हम लोग अगला जो था द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ लिए हैं, द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों के बारे में पढ़ लिए हैं। और एक लास्ट है छायावाद। तो छायावाद के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि छायावाद जो है, छायावाद का नाम किसने दिया था? यानी जो छायावाद है, किसके मन में पहली बार दिमाग में आया था कि हम छायावाद कहेंगे इसे, या छायावाद की शुरुआत करेंगे? ठीक है। तो अगर बात किया जाए, इससे पहले भी अगर बात किया जाए कि टाइम पीरियड क्या है छायावाद का, तो टाइम पीरियड अगर बात किया जाए तो 1918 से लेकर 1936 तक का समय क्या कहलाएगा? छायावाद कहलाएगा। छायावाद युग या छायावादन युग या शुक्लयुत्तर युग। ठीक है। हाँ। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि छायावाद किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? छायावाद किसे कहते हैं। तो छायावाद की बात किया जाए तो क्या बताओगे छायावाद के बारे में? तो आधुनिक कालीन, आधुनिक कालीन, यानी आज के डेट में आधुनिक काल की कालीन काव्य, काव्य की 1918 से 1936 ईस्वी तक की काव्य धारा, तक की काव्य धारा, काव्य धारा को छायावाद कहा गया है। क्या कहा गया है? छायावाद कहा गया है। ठीक। एक एक चीज समझते हुए चलेंगे। और ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, लेकिन कोई पढ़ाएगा नहीं, बताएगा नहीं कि ये कहाँ से आया। डायरेक्ट छायावाद लिखा कर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, लेकिन जो मेन चीज है वो उस पर गैप कर देगा। तो छायावाद कहा गया है। ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब को समझ लेते हैं पहले। तो इसका मतलब ये है कि जो 1918 से लेकर 1936 तक की जितने भी काव्य रचनाएं किए गए हैं, चाहे जिस भी कवि ने कहा किया है, उसी को क्या कहा गया है? छायावाद कहा गया है। ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, मतलब प्रवर्तक कवि कौन है, छायावाद की शुरुआत किसने किया था। ठीक। छायावाद का प्रवर्तक कभी अलग होंगे, छायावाद का सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था ये अलग होंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि छायावाद का सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, हाँ सर्वप्रथम मतलब पहला, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम था मुकुटधर पांडे। क्या नाम था? हाँ, मुकुट लगा के चलते थे, ये तो चल ही नहीं रहा है। मुकुटधर पांडे। हाँ, तो पांडे जी जो थे, इन्होंने छायावाद का, इन्होंने क्या किया था? छायावाद का क्या किया था? छायावाद का शुरुआत किया था। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी चीज हम पढ़ेंगे या जानेंगे, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है? उसके बारे में अच्छे से जानना, समझना। ठीक है। तो हम छायावाद पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि छायावाद का प्रयोग किसने किया था।
या छायावाद का समय कहाँ से कहाँ तक है, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सब कोई पढ़ा देगा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, निराला, वो भी ढंग से नहीं पढ़ाएगा। ठीक, तो हमें अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज को समझते हुए चलना है। तो पहली बार छायावाद का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम था मुकुटधर पांडे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है। तो छायावाद के जो प्रवर्तक कवि है वो सबसे बेहतर कवि, मशहूर कवि जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के क्या है, प्रवर्तक कवि है। ये एकदम स्टार वाले क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। और यहाँ पे INI KVS TGT PGT नेट JRF यहाँ पे तो भर भर के आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि छायावाद का प्रथम रचना कौन सी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि छायावाद का प्रथम रचना कौन सी है। तो छायावाद का प्रथम रचना, प्रथम मतलब पहला, रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना है। क्या है, झरना। आंसू लहर झरना कमायनी, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आंसू लहर झरना कमायनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। तो प्रथम रचना है। और इस अगर बात किया जाए कि झरना जो है ये कब लिखा गया, तो 1918 में लिखे थे। ठीक, तो छायावाद का प्रथम रचना कौन होगा, झरना। क्या होगा, झरना। ये इनकी काव्य है। छायावाद को और अन्य कौन से नाम से जाना जाता है, तो छायावाद को रहस्यवाद। क्या, रहस्यवाद। रहस्य मतलब कि गुप्तनीय बातें। ठीक है, हाँ, गुप्त बातें, रहस्य वाला। ठीक है, हाँ, जिसमें राज छुपा हो, अनेकों राज छुपा हो, हाँ, वही रहस्य कहलाएगा। ठीक है, रहस्यवाद और स्वच्छंदवादी कहा गया है। स्वच्छंदवाद, स्वच्छंदवाद। ठीक है, स्वच्छंदवाद कहा गया है, या स्वच्छंदवादी भी बोला जाता है, बात एक ही है। ठीक, अब अगला पॉइंट की अगर बात किया जाए तो छायावाद के कितने स्तंभ हैं। छायावाद के कितने स्तंभ, स्तंभ होता है पिलर, या हम लोग क्या बोलते हैं, पिलर है। हाँ, जिसपे क्या होता है, घर बनता है, रूम खड़ा होता है, या उस पे आराम से पिलर के सहारे कोई सामान रखा जाता है। तो जो छायावाद है ये भी 4 पिलर पे खड़ा हुआ है। कितने पिलर पे, 4, यानी 4 गो स्तंभ है छायावाद के। तो छायावादी युग के मुख्यतः या प्रमुख या मुख्यतः 4 स्तंभ कवि है। कितने, 4 स्तंभ कवि हैं। ठीक है, 4 स्तंभ। अब 4 स्तंभ कौन सा है थोड़ा देख लेते हैं। 4 स्तंभ कवि, यानी छायावाद में मुख्य रूप से 4 गो प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अब 4 प्रमुख कवि कौन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। यहीं से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है। पहला है जयशंकर प्रसाद। पहला क्या है, जयशंकर प्रसाद। पहला कौन सा कवि है, जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा होंगे हमारे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत या सुमित्रानंद पंत, नंद भी कहीं पे लिखा रहता है और नंदन भी, तो इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तीसरे की अगर बात की जाए तो तीसरा होंगे हमारे प्रिय गुरु जी, हाँ, जो बहुत हमें पसंद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला। ये प्रिय गुरु जी है हमारे, बहुत पसंद है ये हमको। क्यों पसंद है, इसका रीजन है कि इनके जीवन में जितना दुख आया है उतना दुख शायद ही किसी के जीवन में आया हो। हाँ, बहुत ज्यादा दुख आया है, और ये दुख को झेलते झेलते इतने मजबूत इंसान बन गए कि आज इनको हिंदी इनके बिना क्या है, अधूरी है। हाँ, जिस इंसान की कोई नहीं था, कोई नहीं था मतलब ना पत्नी थी, पत्नी मर गई, भाई नहीं था, बहन नहीं थी, कोई नहीं था, केवल एक बेटी थी, बेटी की शादी भी नहीं कर पाए, शादी के एज में आके वो बेटी भी मर गई, फिर भी अपने जिंदगी को क्या कहिए, दुख, इतना दुख। कोई इंसान है जिसकी पत्नी नहीं है, जिसकी फैमिली नहीं है, हाँ, और जिस एक ही सपना है कि हम अपने बेटी को क्या करेंगे, शादी करेंगे अच्छे से धूमधाम से, और सारा तैयारी कर लिया है, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए। अब उस इंसान के दिलो दिमाग की हालत क्या होगी, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। फिर भी ये इंसान यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सब कुछ झेल लिए, और लास्ट में ऐसा कंडीशन आ गया था, ये पागल हो चुके थे। पागल होने के बावजूद भी इन्होंने रचना किया था। तो सोच लो इनकी मेंटल कैपेसिटी, यानी अपने आप को खड़े रहने की कैपेसिटी कितना है कि कुछ भी हो जाए हम हालातों से पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे कितना भी बुरा सिचुएशन आ जाए हम डरने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनसे बुरा स्थिति शायद ही किसी का हो। हाँ, इससे कम स्थिति में लोग टूट के अनेक प्रकार की घटनाएं कर लेते हैं या टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे इंसान है जहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी बहुत बेरहमी स्थिति थी, फिर भी अपने जो इनका काम था वो काम नहीं छोड़े, क्या, रचना करना नहीं छोड़े। ठीक, तो निराला जी मेरे प्रिय गुरु जी है। ठीक है, इनकी एक जब इनकी बेटी जो शादी से कुछ दिन पहले ही मर गई थी, तो इन्होंने क्या बोला था, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो नहीं कही। यानी दुख ही, यानी जिंदगी भर दुखों से सामना करते आए, दुख ही रहा जिंदगी भर। हाँ, कभी सुख का स्वाद ही नहीं चखे, और कभी सुख मिला भी तो दो पल के लिए मिला, उसके बाद फिर से क्या हो गया, दुख ही मिला। तभी उन्होंने रचना किया, जब सरोज उनकी बेटी मृत्यु हो गई तो बोले कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो नहीं कही। मतलब दुख है तो है, हाँ, जिंदगी भर दुख है तो क्या तुमसे कहे और क्या नहीं कहे। अगली जो छायावाद की रचना में जो स्तंभ पिलर है वो महादेवी वर्मा जी है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आया। हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा आते हैं, भगवान को याद कर लेते हैं। किसको याद कर लेते हैं, भगवान। हाँ, इसी में आएंगे त्रिमूर्ति। क्या आएंगे, त्रिमूर्ति, यानी तीन मूर्ति आएंगे। ठीक, तो त्रिमूर्ति में किसे त्रिमूर्ति कहा गया है, अगर कोई पढ़ा होगा, जानता होगा, तो शायद बता दे कि त्रिमूर्ति किसे कहा गया है, कोई बताता है किसी को। हाँ, तो तीन मूर्तियां कौन कौन सी त्रिमूर्तियां, यही तो हम पूछ रहे हैं, कौन सी त्रिमूर्ति। विकल्प चाहिए, विकल्प नहीं देंगे। हाँ, तो देखो त्रिमूर्ति किसे कहा गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जो ब्रह्मा जी है, जो विष्णु जी है, जो महेश है, उन्हीं को क्या बोला गया है, त्रिमूर्ति। ठीक है, तो यहाँ भी त्रिमूर्ति होंगे, यहाँ भी क्या होंगे, त्रिमूर्ति होंगे, और एक देवी होंगी। क्या होंगी, एक देवी। तो छायावाद के त्रिमूर्ति और एक देवी, और ये तीनों और एक चारों मिलकर क्या बना देंगे, पिलर बना देंगे, यानी चार गो स्तंभ। इन्हीं चारों पर छायावाद पूरा का पूरा क्या हुआ है, टिका हुआ है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, तो ये है छायावाद का ब्रह्मा। इनको क्या कहा गया है, छायावाद का ब्रह्मा। तो ये लिखे कि केवल ब्रह्मा लिखते तो समझ में आ जाएगा। चलो पूरा ही लिख लो, क्या दिक्कत है, पूरा दुनिया को समझ में आ गया त्रिमूर्तियों के बारे में। है? छायावाद का ब्रह्मा,
इनको क्या बोला गया है? छायावाद का ब्रह्मा बोला गया है। हाँ, ब्रह्मा, इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा गया है। अब ब्रह्मा के बाद क्या आते हैं? विष्णु। क्या आएंगे? विष्णु। तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो छायावाद के क्या है? विष्णु है। क्या है? विष्णु है। अब हमारे आएंगे आराध्य प्रभु, आराध्य गुरु, जिनसे बहुत जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाँ, जिंदगी में कितना भी दुख है झेल लो, बर्दाश्त कर लो और आगे बढ़ते चलो, रुको मत, अपने कर्म से पीछे मत हटो। लोग आएंगे जाएंगे, अनेकों बात करेंगे, लेकिन हटना नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हमारे आराध्य गुरु का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको छायावाद का महेश कहा गया है। क्या कहा गया है? छायावाद का महेश। अब लास्ट जो है, अब देवताओं को तो याद कर लिए, अब हम लोग याद करेंगे क्या? देवी को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देवताओं से ही काम चल जाएगा, देवी लोग को भी याद करना जरूरी नहीं। तो देवी लोग जिस दिन उखड़ गई, बिगड़ गई, तो छायावाद के जो ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों को ऐसे लेकर तांडव कर देगी। हाँ? तो देवी लोग को भी याद करना जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। तो जो छायावाद की महादेवी वर्मा है, इनको छायावाद का क्या कहा गया है? तो इनको छायावाद का दुर्गा कहा गया है। क्या कहा गया है? दुर्गा। एकदम दुर्गा माता का रूप ले लेंगे अगर इनको याद नहीं किया जाएगा तो। दुर्गा या शक्ति दुर्गा। ठीक है, चीजें समझ में आया? ऊपर ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा है ना? और इससे बेहतर कुछ नहीं है। हाँ, अगला पॉइंट थोड़ा मिटका दो इसको। ये चीज समझ में आया कि नहीं है? हाँ, समझ में आया? तो एकदम सिंपल सी बात है कि छायावाद का आरंभ जब हुआ था, इसे कहा गया है कब हुआ था? तो 1918 से लेकर 1936 के ईस्वी के बीच में, जिसे छायावाद कहा गया है। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद के प्रवर्तक कवि जो है जयशंकर प्रसाद है। प्रथम रचना छायावाद की झरना है। छायावाद को रहस्यवाद, स्वच्छंदवाद भी कहा गया है। इसके 4 स्तंभ है: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। और इसको 4 को एक त्रिमूर्ति है और एक शक्ति दुर्गा देवी जो है, समझ लो। तो जयशंकर प्रसाद ब्रह्मा कहा गया, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा छायावाद का, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश और महादेवी वर्मा को शक्ति दुर्गा। ये तो शायद तुम लोगों में ना पूछे, लेकिन टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, वीआरएस, हाँ, ये पूछेगा। इनसे रिलेटेड जितना क्वेश्चन पढ़े सब पूछा जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बिना आंसू लहर झरना कमाई से छूटे हुए क्वेश्चन बनते ही नहीं है। फिर इनकी क्या पूछा जाएगा कि हाँ, वो उपन्यास पूछेगा, इरावती किसका उपन्यास है बताइए, जो अधूरा उपन्यास है किसका है। फिर हाँ, फिर पूछेगा कंकाल किसका है, तितली किसका है। फिर नाटक पूछेगा, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, हाँ, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का ना गया, बहुत लड़ता है, मैक्सिमम लड़ेगा। और जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय भी आएगा तुम लोगों में, ये भी ध्यान रहे। इनकी रचना भी आएगा, इनका जीवन परिचय भी आएगा। तो खैर हम लोग अभी तो जयशंकर प्रसाद पे नहीं है, अभी छायावाद को शुरुआतें किए हैं। अभी तो छायावाद के बारे में जान रहे हैं कि है क्या। इसके बाद इसमें कौन कौन से कवि है ये भी जान गए, और फिर एक एक कवि को पढ़ेंगे, तब तो जाकर छायावाद क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। छायावाद में थोड़ा भी आनाकानी नहीं करना है, नहीं तो अगर कर दिए तो फिर रोना है जिंदगी भर, क्योंकि हिंदी में फेल तो सब में फेल। यूपी बोर्ड का नियम है कि हिंदी में अगर फेल हो गए तो सारे विषय में पास होगा, तभी तुमको फेलियर में गिना जाएगा। तो इस वजह से हिंदी से नौटंकी नहीं। अगला पॉइंट है छायावाद को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। हाँ, बोला पूछा जाता है कि कौन से समय को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है? तो छायावाद को ये कोई बताएगा नहीं, इसलिए स्पेशली लोग ही बताएंगे जो हिंदी से एकदम अच्छे से रगड़ रगड़ कर पढ़े तब, नहीं तो कोई नहीं बताएगा। ये सबका उतना आएगा भी नहीं। छायावाद को लेकिन आ भी सकता है, कोई गारंटी भी नहीं है। छायावाद को खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी, ठीक है। छायावाद को खड़ी बोली
हिंदी हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वर्ण युग, यानी बहुत ही सुनहरा युग, जिसमें हिंदी का बहुत तेजी से क्या हुआ है? विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास। ठीक है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। यहाँ तक हो गया। एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। हाँ, नोट लिखो। क्या बोलते हैं, हेडिंग डाल के लिखो, छायावाद की उत्पत्ति और छायावाद की उत्पत्ति, छायावाद की उत्पत्ति के संबंध में, के संबंध में विद्वानों का मत। विद्वानों मतलब जो बड़े बड़े कवि है उनका मत में, विद्वानों का मत। ठीक, पहला पॉइंट लिखो। ये बहुत ज्यादा स्टार वाला पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला पॉइंट है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म, स्थूल के प्रति सूक्ष्म, स्थूल के प्रति सूक्ष्म। हाँ, ये किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म जो है, ये किसने कहा है? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, हाँ तो बात आगे वही होगा। विद्रोह, विद्रोह ही छायावाद है, विद्रोह ही छायावाद है। ये बात किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र। किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र। ये एक दो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कोई रामचंद्र शुक्ल पे ही मार देगा तो गलत हो जाएगा। कुछ कुछ पॉइंट दूसरे भी महत्वपूर्ण लोगों ने कहा है। ठीक है। अगला, यह कविता न होकर छायावाद है। यह कविता न होकर क्या है? छायावाद है। ये बात किसने कहा है? तो ये बात कहने वाले जो कवि हैं उनका नाम है मुकुटधर पांडे। क्या नाम है? मुकुटधर पांडे। ठीक है। अगला, छायावाद एक विशाल संस्कृति। दूसरा तीसरा नंबर पॉइंट लिखो, छायावाद एक विशाल संस्कृति, छायावाद एक विशाल संस्कृति, नहीं बड़ा। ठीक है, संस्कृति मतलब भाग, संस्कृति। छायावाद एक विशाल संस्कृति। ठीक है, विशाल संस्कृति चेतना का परिणाम है। संस्कृति, चेतना मतलब अपने आप को जगाना। सो गए हो, क्या करो, होश आए कि अरे नहीं नहीं पढ़ना है, अंदर से आएगा फीलिंग करे पढ़ना है, पेपर आ गया है, तो क्या करो, तुमको खुद से जग रहे हो। संस्कृति चेतना का परिणाम है, परिणाम है। तो ये बात जिसने कहा है उनका नाम क्या है बता दीजिए। उनका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, जो हमारे अपने ही जिले के हैं, दुबे छपरा के। हाँ, तो इनका जीवन परिचय बहुत बार पूछता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बता दो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये अगर बात किया जाए छायावाद, तो छायावाद के हम लोगों ने आज शुरुआत कर दिया है। हाँ, तो छायावाद का समय की बात किया जाए तो 1918 से 1936 ईस्वी तक है। छायावाद की अगर बात किया जाए कि प्रथम कविता कौन सी, प्रथम रचना कौन सी है, तो झरना है। ठीक, अगर बात किया जाए कि छायावाद जो है इसके प्रवर्तक कवि तो जयशंकर प्रसाद जी है। अगर बात किया जाए कि छायावाद में क्या है, तो रहस्यवाद है, स्वच्छंदवाद है। अगर बात किया जाए कि छायावाद का
शुरुआत किसने किया था? तो मुकुटधर पांड्या ने सर्वप्रथम किया था। अगर पूछा जाए कि छायावाद में कितने स्तंभ, तो 4 स्तंभ है। जयशंकर प्रसाद है, ठीक, और सुमित्रानंदन पंत है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, महादेवी वर्मा जी है। तो इनको अलग अलग नाम से जाना गया है। प्रसाद को ब्रह्मा कहा गया है, पंत को विष्णु कहा गया है, निराला को महेश कहा गया है, और महादेवी वर्मा जी को शक्ति या फिर दुर्गा कहा गया है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। अब छायावाद को खड़ी बोली का हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा गया है। छायावाद की उत्पत्ति के संबंध में अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक बातें किया है, जो कुछ महत्वपूर्ण है इसके बारे में जान लें। कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म, ये बहुत बार पूछा गया है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म ये छायावाद में किसने कहा है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। यह कविता न होकर छायावाद है, यह मुकुटधर पांडे द्वारा कहा गया है। छायावाद एक विशाल संस्कृति का चेतना का परिणाम, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अब हम लोग आगे जब हमारी क्लास होगी, छायावाद तो स्टार्ट हो चुका है, तो छायावाद के जो पहले कवि हैं, जो ब्रह्मा कहलाते हैं, उनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। तो नेक्स्ट क्लासेस हम लोग को चलेगी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, पूरा डिटेल में उनका रचना, उनका जीवन परिचय, उनका नाटक, उनका उपन्यास, सब कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।